देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सियासी पार्टियां और उम्मीदवार फोकस कर वोट मांगते हैं, वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। प्रतियोगी छात्रों की तमाम समस्याएं होती हैं, लेकिन आमतौर पर देखा यह जाता है कि जो प्रतियोगी छात्रों के मुद्दे होते हैं वो चुनाव में पीछे हो जाते हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं या जो कुछ वो चाहते हैं वो चुनाव में दबकर रह जाते हैं। बहरहाल इस चुनाव में प्रतियोगी छात्रों के क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे, उनकी समस्याएं क्या हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनसे उन्हें क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में तमाम प्रतियोगी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। अभिषेक जी, ये बताइए कि प्रतियोगी छात्रों की क्या समस्याएं हैं, सबकी तरफ से आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब कि जो भी सरकार आती है, लेकिन उसमें उनका एजेंडा मतलब कि मतलब हर तरफ हर क्षेत्र में होता है, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र होता है वो सबसे लास्ट में आता है। और वो भी तब आता है जबकि अगला चुनाव आने होता है, तब वो नई नई भर्तियाँ निकालते हैं। और उसके बावजूद भी जो परीक्षाएँ होती हैं 4-5 साल 7 साल जो तैयारी करके परीक्षा देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है। और इस चक्कर में फिर अगला चुनाव पड़ जाता है। उसके बाद वो भर्ती पता नहीं फिर आगे कब होगी। मतलब भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं होती और जब भर्ती परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, वो बड़ा मुद्दा बनता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज आलम है। शाहबाज जी, ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं प्रतियोगी छात्रों की? प्रतियोगिता छात्र का ना समस्या किसी छुपा हुआ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग को सबसे पहले रोजगार के लिए यहाँ पे हैं, अपने घर से दूर यहाँ पे रोजगार के लिए। सिंपल सा है सवाल है। जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करते हैं, जिस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम हम लोग अपीयर भी हो रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि फॉर्म आ भी रही है, एग्ज़ाम हो भी रही है, तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले और मालूम चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। क्यों? यहाँ पे सिंपल सा एक है ना, सरकार का जो जिम्मेदारी है ना, हमारे पेपर लीक होता है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? माफिया जिम्मेदार हैं या कि सरकारों की जो इच्छा शक्ति है उसकी में कहीं कमी रह जाती है जिसकी वजह से माफिया हावी हो जाते हैं? पहले नाम बताइए कि आपका। शिव शंकर। आप बताइए, आप जवाब दीजिए। इसमें सर सरकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं उनकी कमी है। उसको जो है ये लोग जो है मतलब कि एक प्रकार से कहा जाए तो ये लोग दबिश या फिर उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से। इसकी वजह से मतलब अगर सख्त कार्रवाई हो जाए तो पेपर लीक जैसी जो समस्या है वो दूर हो सकती है, ये प्रतियोगी छात्रों का मानना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजना जायसवाल। संजना जी, ये बताइए कि जो प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं होती हैं, जो उनके मुद्दे होते हैं, वो चुनाव में दब क्यों जाते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, भारत एक बहुत ही विविधताओं भरा देश है, तो यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा कहीं ना कहीं एक आखिरी पंक्ति की ओर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक मुद्दे बहुत ही चर्चे में रहते हैं और राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना ये भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसी कारण मुझे लगता है कि शिक्षा का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा जाता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चुनाव में गायब हो जाता है। सबसे दुख की बात यह है। आगे आ जाइए, ऐसे आइए, आप लोग इधर आइए। क्या नाम है आपका? शुभांगी प्रजापति। तेज आवाज में बोलिए। शुभांगी प्रजापति। शुभांगी, क्या लगता है आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या समस्याएं होती हैं? सर, चलिए, तब तक ये सोचेंगे, और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पुष्पेश कुमार। पुष्पेश, ये बताइए कि जो प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, बड़े मुद्दे होने चाहिए, वो हर चुनाव में गायब क्यों हो जाते हैं वोट पड़ते पड़ते? एक पहले शेर बोलूँगा कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी थी नौकरी और तुमने थमा दिया नून तेल और चना। तो एक दर्द है हम सभी छात्रों का। रोज़गार के लिए यहाँ कितने वर्षों से हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी एग्ज़ाम निकलता भी है तो पेपर आउट हो जाता है। वैकेंसी जो है कोर्ट में चला गया मामला, 3 साल 4 साल, उम्र निकलती जा रही, लोगों का, रिश्तेदारों का ताना, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं। सब झेलते हुए फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। एक उम्मीद है कि एक न एक दिन। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अतुल देवी मेरा नाम है। अतुल जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार जो नई सरकार बनेगी, किसी की भी बने,
वो सोचेगी आप लोगों के बारे में, प्रतियोगी छात्रों के बारे में? जहाँ तक तो लगता है कि सरकार हम लोगों के बारे में सोचेगी और जो ये पेपर लीक का मामला है उस पर भी वो ध्यान देगी और एक कड़े कानून लाएगी जिससे कि और अच्छा सुधार हो और आगे पेपर लीक के मामले ना हो। ऐसा हम लोगों इसकी उम्मीद है नई सरकार से। उम्मीद है कि नई सरकार कुछ बेहतर काम करेगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनुपमा पाल। अनुपमा जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बरकरार क्यों रहती हैं, इनका निदान क्यों नहीं होता है? सर, जो भी होते हैं चुनाव आने पे कई सारे वैकेंसीज निकालने पे सरकार को ये लगता है कि शायद वोटिंग उनके पक्ष में होगी, जो गलत है। इसके पहले तो ऐसा नहीं होता। चुनाव जब आते हैं तभी एग्ज़ाम इतने ज़्यादा पेपर्स क्यों आते हैं, तभी इतने ज़्यादा भर्तियाँ क्यों आती हैं, वो भी उसी टाइम पे रद्द भी हो जाती हैं, वो कुछ ना कुछ कारण से, कहीं नकल से, कहीं कोई चीज़ से। तो सर, इसके लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। एक्शन अगर सख्त हो जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। यस सर। पेपर लीक इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। मैं सुजाता सिंह सागर अकादमी की छात्रा हूँ। मैं मीडिया वाले से अनुग्रह करना चाहूँगी कि वो अपना जो कार्य कर रहे हैं एक ईमानदारी और कर्मठ से करें और जो चुनाव है वो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है और कहीं कहीं हो भी जाते हैं। तो आप पढ़े लिखे लोग, प्रतियोगी छात्र अगर इस तरीके की बात करेंगे तब तो ठीक नहीं होगा। आप आगे आइए जरा। क्या नाम है आपका? विनीता मौर्य। विनीता जी, ये बताइए, आप इनकी बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सर, ईवीएम से भी तो मतलब देखा जाए तो सर वो कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली हो जाती है। तो धांधली तो बैलेट पेपर से भी हो सकती है। तो सर कुछ ऐसा करें जिससे जो चुनाव होता है वो जो उसका परिणाम निकलता है निष्पक्ष निकले, किसी के फेवर में ना जाए। जबरदस्ती सर गलत तरीके से वोटिंग ले करके वो करते हैं, तो ये सब गलत तरीका है। अच्छा, चलिए, ये शायद जो बहस है वो दूसरी तरफ जा रही है। आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि जो भी सरकार आती है वो धर्म और राजनीति से ऊपर मतलब उसके आगे बढ़ती ही नहीं है। एक दूसरे का आलोचना करना, दूसरे पार्टी का आलोचना करना, ये सब चक्कर में वो जो हम लोग का मतलब रोजगार और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो अक्सर हम लोग को दब जाता है नीचे, इसलिए दब जा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर है। सागर, आपसे बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपके मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप ही लोग तो नहीं है? क्योंकि जब वोट डालने की बारी आती है तो किसी को जाति याद आती है, किसी को धर्म याद आता है, किसी को क्षेत्र याद आता है, और आप अपने ही मुद्दे खुद भूल बैठते हैं। ये तो है सर, जाति के नाम पे अब हमारे देश भारतवर्ष में जाति के नाम पे बहुत ही धांधलीबाजी होती है, क्योंकि वो जात या जाति पक्षी या पास पक्षी करने लगते हैं। मतलब हम जिस जात के हम उन्हीं जात को देंगे, लेकिन ये बात गलत है। जो कानूनी सही है, गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं आप लोग। करते हैं, लेकिन सब नहीं करते ना। जो शिक्षित है वो नहीं करते, जो अशिक्षित है, जो अनभिज्ञ है वो करते हैं सर। तो निश्चित तौर पर जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो चुनाव चल रहे हैं उस पर प्रतियोगी छात्रों की ये समस्याएं मुद्दा बनेंगी? क्या इन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे? क्या प्रतियोगी छात्र इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे? और क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो इन मुद्दों को संज्ञान में लेंगी और इन पर वोट मांगेंगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।